मुझे वैसे वाकई में सच में बताऊं, ये वाले भाई तो छोड़ ही दें, जो मेरे अपने असली वाले भाई देखो आ गए ना असली नकली पे। हम यहाँ असली सोच के बैठे हुए हैं, वो असली नकली पे। अब ईदी अब वो तो आप ईदी देंगे तो पता चलेगा ना। नहीं, अब ईदी नहीं, अब तुम्हें ईदी यानी सेंटर में देंगे। ईदी देंगे तो हमारा शुमार अच्छे भाइयों में होगा। हाँ हाँ, ये तो अच्छा, बात है। स्पेशली घर में हमारे मामू आते थे, वो जेब से गड्डी निकालते थे 1000 रुपए की। इधर आओ बेटा, इधर और आओ, फिर 1000 के 10 नोट पलते, 500 500 100 बीच में 10 रुपए निकाल के दे रही, ये लो बेटा। अरे 1500 लेकिन पलटे, उसमें से बीच में से 10 निकाल के। लेकिन देखिए, अब उसमें से 5000 वाली नोट भी निकलनी चाहिए ना आप लोगों के पास से। आई थिंक 5000 तो बहुत ज्यादा है। नहीं नहीं, भाई तो दे सकते हैं बहनों को, कोई ज्यादा नहीं। देखो 5 साल की ईदी तो नहीं दे रहे ना वो। नहीं तो क्या मतलब है, साल में एक दफा तो ईदी देते हैं, उसमें भी 5000 भी नहीं देंगे तो कितने देंगे? अच्छा 5000 देंगे, उस पे भी ईद मुबारक लिखा हुआ होगा। अच्छा मुझे यही उम्मीद थी। ये बेहतर है वैसे। अच्छा मुझे एक बात बताओ असर भाई, इस बारे में क्या कहें? कुछ औरतों की, कुछ कह रहा हूँ, औरतों की दुख की सबसे बड़ी वजह यह है कि अपनी औलाद को सुधारने की बजाय अपनी सास की औलाद को सुधारने में लगी रहती है। इसकी क्या वजह है शेफ मुनीसा, बताएं। इसकी वजह ये है कि वो बिगाड़ के देते ही क्यों हैं, पहले सुधार के अरे ये तो डायरेक्ट सास पे हमला किया। नहीं, मैं अल्लाह का शुक्र है मेरी सास ने बहुत अच्छा बेटा नहीं, पाला आपने है। भी कहा बिगाड़ के देती क्यों है? उस सवाल का जवाब था, और उन्होंने कुछ और से कहा था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मेरे घर में क्या है, सही है अच्छा ना? ऐसा होता है कि और जैसे अल्लाह का शुक्र है मेरे शौहर जो है ना वो सुधरे हुए। मेरी सुधरे सौत मुंह से सौत क्यों निकल गया आपके? अल्लाह, ये लोग मेरी क्या ये क्या चल रहा है? आपकी परेशानी की वजह आप खुद ही बता रही हैं। देखिए, हम रेसिपी आज बना रहे थे, हमने बताया नहीं अभी कि हम क्या। नहीं recipe अभी बना क्यों बता रही हैं? अभी तो टाइम नहीं हमने बताने का। हमने तो पूछा ही नहीं। अभी तो आप बात करें आपने। हम जानना ही नहीं चाहते रहे हैं। आप रेसिपी। हमारे व्यूअर्स जानना चाहते आपने शौहर को सास क्यों बोला? सॉस ही है ना, सॉस हर कोई इसमें केचप क्या क्यों क्यों? बोला? हर कोई कैसे खा लेगा भाई? मेरे वजह शौहर वजह मिल रहे बताएं ना। हैं। नहीं अच्छा ये कुछ सासें कहती हैं शादी के बाद ना, जैसे सास कह रही बहू से तुमने शादी से पहले क्यों नहीं बताया तुम्हें खाना बनाने नहीं आता था? बहू की एक्चुअली में आपको सरप्राइज देना चाह रही थी। अरे वाह वाह तो कभी तुमने कोई ऐसा सरप्राइज दिया? मैंने ऐसे ही सरप्राइज मेरी सास को दिया था, लेकिन मेरी मदर ने पहले बता दिया था इसको कुछ नहीं आता है। ओ, और अभी भी कुछ नहीं आता? नहीं, अब तो बहुत कुछ आता है, अब तो बहुत कुछ आता है, अब सीख लिया सारा बनाना, लेकिन तब यही सरप्राइज दिया था। लेकिन आपने खाना बनाना शादी के बाद सीखा था? बिल्कुल, शादी के बाद सीखा है। बहुत सी खवातीन शादी के बाद सीखती हैं और मर्द भूल जाता है बेचारा कि उसने क्या सीखा था पहले। लेकिन वो बुलाना शेफ मुनीसा मुझे पड़ता एक बात बताइए कि आपने खाना पकाना शौक में सीखा या आपने ये सोचा कि मजबूरी में? मजबूरी में। देखिए, मजबूरी भी थी और शौक भी था कि जाहिर है अब अपना पेट पालना था तो पका के खाना ही था। हस्बैंड थोड़ी हर घर में बैठे रहते पकाने के अच्छा लिए। जब शादी हुई थी आपकी, आपको कुछ भी पकाना नहीं आता सिवाय दिमाग के? कुछ भी नहीं, मुझे थोड़ा बहुत आता था, लेकिन जैसे प्रॉपर जिस तरह खाने होते ना उस तरह नहीं आता था। रोटी नहीं आती थी बनाना, चावल नहीं आते थे बनाना, बचा क्या फिर? नूडल्स वगैरह बना सिर्फ लिए। मुंह बनाना आता था आपको बस? हाँ, सिर्फ मुंह बनाना आता था, वो तो अभी भी आता है। अच्छा इनके हस्बैंड कहते हैं ना चाय बनाओ, तो ये दो काम करती है, पहले मुंह बनाती है फिर चाय बनाती है। ऐसा होता है? नहीं तो नूडल्स बनाना और अंडा बनाना इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? लेकिन थोड़ा बहुत तो आता था ना ऐसे तो। पानी उबालो, नूडल्स डाल दो, उसके ऊपर उसका वो मसाला डाल दो, अच्छा, आप खत्म। बताएं, आपको बर्फ जमाना आती है? हैं? बर्फ जमाना आती है? ये बर्फ ही बर्फ है यहाँ पर तुम्हारी चक्कर में।